जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र आज से हम सुनेंगे। मेरे बाबा राम पुस्तक से पूज्य बाबा से संबंधित प्रसंगों को, जो कि श्री राधे श्याम मिश्र जी ने संकलित किए हैं। आइए आज से उस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। समर्पण। मिश्र जी कहते हैं, जो कभी सोचा नहीं था वह मूर्त हो गया। मेरे बाबा राम ने अपने एक निज जन को प्रेरणा कर मेरे साथ की लीलाओं को मुझसे लिखवा लिया और उसे प्रकाशित करवा दिया। मेरे बाबा राम पुस्तक में जो कुछ है वह सब कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयनन देखी। पढ़ने वालों को, सुनने वालों को निश्चय ही मेरे बाबा राम की महिमा कुछ तो समझ में आएगी ही। श्री राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मेरे बाबा राम, मुझे अपने राधा बाबा राम के श्री चरणों में 20 वर्षों सन 1972 से 1992 तक सेवा करने का मौका मिला। मेरे श्री सीताराम ही बाबा बनकर 20 वर्षों तक मुझे प्यार दुलार करते रहे। कोई भी संत मुझ जैसे अधम को अपनाकर अपनी हंसी न कराता। बाबा, पूज्य बाबा तो मेरे राम थे। उन्होंने खींचकर मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। उनके सानिध्य में जीवन का सुख पाया, वह साकेत में भी शायद न हो। ये लीलाएं जो यहाँ लिखी हैं वे क्रम से नहीं हैं। कोई पहले की है, कोई बाद की। इनको लिपिबद्ध करने का विचार आने पर जिस समय जो लीला याद आई, मैंने उसे अपनी डायरी में लिख लिया। इसी से क्रम भंग है। इन्हें लिखने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि कभी कभी एकांत में बैठकर उन्हें पढ़कर अपने बाबा राम के लिए रो लिया करूं। पहला प्रसंग। सद्गुरु की कामना। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जब मैं छोटा बालक था तब मेरे पिताजी एवं माताजी ने अपने खानदानी गुरु से दीक्षा ली थी। मुझे ज्ञात हुआ कि गुरुजी बहुत पढ़े हुए विद्वान नहीं हैं। अकस्मात मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं तो ऐसे महापुरुष को गुरु बनाऊंगा जिनका कोई जोड़ नहीं होगा, जिनमें कोई कमी न निकाल सकेगा। पूज्य बाबा के प्रथम दर्शन। मैं रेलवे स्टेशन गोरखपुर में टिकट बाबू के पद पर कार्यरत था। यह घटना सन 1969 या 70 की राधाष्टमी उत्सव की है। मैं गीता वाटिका के निकट में ही किराए के मकान में रहता था। श्री भाई जी को वर्षों से जानता था, परंतु गीता वाटिका में कभी नहीं गया। भाई जी एवं गोस्वामी जी, ये दोनों मुझे अंतकरण से बड़े पूज्य लगते थे। मेरे एक मित्र जो मेरे साथ काम करते थे, उनसे मैंने एक बार पूछा, क्या आप कभी भाई जी से मिले हैं? उन्होंने कहा, वे तो कमरे में बंद रहते हैं, किसी से मिलते नहीं। उनकी इस बात को सत्य मानकर मैं गीता वाटिका नहीं गया, क्योंकि मेरा प्रयोजन तो भाई जी के दर्शन से था। रामचरितमानस की यह घोषणा है, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि। मेरे राम की मेरे ऊपर कृपा हो गई और श्री राधा जी के प्राकट्य दिवस श्री राधा अष्टमी पर मुझे कहीं से पता चला कि आज भाई जी का प्रवचन होगा। मैं कार्य से समय निकालकर भाई जी के दर्शन की अभिलाषा लिए राधा अष्टमी पंडाल में पहले से जाकर बैठ गया। मेरे बाबा, जिनके आज से पहले कभी दर्शन नहीं किए थे, वहाँ बैठे थे, आंखें बंद, न हिलना न डुलना, जैसे जड़। मैंने विचार किया कि यह कोई बहुत बड़े सूरदास महात्मा हैं, जिन्हें भाई जी हिमालय से लाए होंगे।
मैं उन्हें बार बार निहारता रहा। इसी बीच भाई जी आकर विराजित हुए। उनके सामने एक छोटी सी चौकी रखी गई। उस पर भाई जी ने अपने साथ लाए कागज रखे। माइक सामने रखा गया। भाई जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। भाई जी की एक पंक्ति मुझे अब तक याद है, जिसे उन्होंने सर्वप्रथम कहा। मैं बिना लिखे भी बोल सकता हूँ, परंतु मैंने इसे इसलिए लिख लिया है जिससे कि कोई त्रुटि न रह जाए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग टेप कर रहे हैं। प्रवचन समाप्त कर भाई जी उठे और बाबा का हाथ पकड़कर मंच से उतरकर चले गए। मैं भी तुरंत वाटिका से चला आया। मैं नहीं जानता था कि बाद में प्रसाद भी वितरण होता है। मुझे तो भाई जी के प्रथम दर्शन का महाप्रसाद प्राप्त हो गया था। संत परोपकारी होते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भाई जी ने शायद सोचा कि यह मिसिर भविष्य में बाबा का दुलारा बनेगा। मुझे मेरे बाबा राम के दर्शन करा दिए। मैं तो अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि मुझे प्रथम तो त्रैलोक के स्वामिनी श्री राधा जी के जन्मदिन का दर्शन, दूसरे दो महान विभूतियों के एक साथ दर्शन प्राप्त हुए, जो प्रभु राम के द्रवित स्वरूप ही हैं। इस घटना से मुझे श्री भरद्वाज जी के वचन, सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, बार बार याद आते हैं, जो प्रयागराज में भरत जी से कहे जब वे प्रभु राम को मनाने चित्रकूट धाम जा रहे थे। पूज्य बाबा से प्रथम मिलन। मेरा मन सद्गुरु की खोज में सदा लगा रहता था। सन 1972 की बात है। अपनी ड्यूटी करके सायंकाल घर जा रहा था कि मार्ग में मेरी भेंट विष्णु मंदिर के पास वृंदावन के एक महात्मा श्री रंगीली शरण जी से हो गई, जो गीता वाटिका में ठहरे हुए थे। वे उन दिनों धर्मशाला में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। उनके साधु वेश को देखकर मैं साइकिल से उतर गया, उन्हें प्रणाम किया। उत्तर में उन्होंने राधा राधा कहा। उनसे बात करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं इन्हें गुरु बना लूं। घर पहुंचकर मैंने धर्मपत्नी से परामर्श किया। वे तैयार हो गईं कि शुभ दिन देखकर दीक्षा ले ली जाए। दूसरे दिन ड्यूटी करने के बाद मैं असुरन चौराहे से गीता वाटिका की तरफ चला, यह सोचकर कि चलकर महात्मा जी से प्रार्थना करूं कि वे हमें दीक्षा दे दें। ज्यों ही मैं चौराहे से आगे बढ़ा, मुझे गुरुचरण जी बाबा के परिकर मिल गए। वे कभी कभी स्टेशन जाते थे, उनसे थोड़ा सा परिचय था। उन दिनों मैं गीता वाटिका नहीं जाता था। गुरुचरण जी ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें अपने मन के भाव बतलाए। तब उन्होंने मुझसे कहा आप घर लौट जाइए, वे आपको दीक्षा देने लायक नहीं हैं। आपको यदि सद्गुरु की चाह है तो आप गीता वाटिका आइए, वहाँ एक संत रहते हैं, उनसे मिलिए। मैं वहीं से तुरंत लौट पड़ा, यह सोचकर कि जिनमें अभी से ही किसी को कमी दिख रही है उन्हें मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। दूसरे दिन सायंकाल 7 बजे मैं गीता वाटिका पहुंचा। वहां मैंने बाबा के दर्शन किए। पहले दिन ही उन्होंने जो कृपा मुझ पर की, उसी ने मुझे उनका बना दिया। जब मैं पहुंचा तो बाबा भिक्षा कर रहे थे। मेरे साथ साथ ही 2 अन्य व्यक्ति भी पहुंचे। बाबा ने हम तीनों से एक साथ ही पूछा, आप लोग किस जाति के हैं? देखिए यह वैश्य की भिक्षा है और परसने वाले भी प्रायः वही हैं। क्या आप लोग प्रसाद पाएंगे? उन लोगों ने इनकार कर दिया, परंतु मैं चाहते हुए भी बोल न सका, क्योंकि साथ में आए दोनों व्यक्ति इनकार कर चुके थे। प्रभु कृपा से वे जल्द ही उठकर चले गए। तब एक निर्लज्ज की भांति मैंने बाबा से कहा, मैं प्रसाद पाऊंगा। बाबा ने कहा, अभी तो आपने नहीं कहा था। मैं बोला, बाबा मैंने नहीं कहा था, उन लोगों ने कहा था। वे मेरे साथ आपके पास आए थे।
किंतु मुझसे अपरिचित थे, मैं उनका साथी नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, वैश्य की भिक्षा है, परसने वाले भी प्रायः वही हैं, यदि आप प्रसाद पाना चाहें तो पा सकते हैं। बाबा ने मुझे प्रसाद पाने के लिए लखपत बाबू के बगल में बैठाया और उनसे कहा, ये नए आदमी हैं लखपत बाबू, आप ख्याल रखिएगा कि इन्हें सब सामान मिल जाए और ये ठीक से खा लें। थोड़ी देर बाद बाबा ने देखा कि मुझे एक प्रकार की सब्जी नहीं परोसी गई थी। बाबा ने लखपत बाबू से पूछा, क्यों लखपत बाबू, इन्हें एक सब्जी नहीं मिली है क्या? फिर वह सब्जी परोसी गई। बाबा बार बार यह कहकर पछताते रहे, हाय रे, यह व्यक्ति क्या कहेगा। मुझसे बोले, महाराज आप क्षमा करिएगा, भूल हो गई। वे जैसे जैसे बोलते जाते मैं बिकता जाता और प्रथम मिलन के दिन ही मैं उनके हाथों बिक गया। तत्क्षण निश्चय किया कि यही मेरे सद्गुरु होने योग्य हैं, इन्हीं से मैं दीक्षा लूँगा। उसी समय उन्होंने मुझे एक आदेश भी दिया, जीवन में कभी घूस मत लेना। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब घूस लेना बंद कर दूंगा तभी इनके पास आऊँगा, अन्यथा जब इनकी बात माननी ही नहीं तब आने से क्या फ़ायदा। इसी बीच माघ मास आ गया। मेरा प्रयाग जाने का नियम था, सो मैं प्रयाग चला गया। वहाँ एक अच्छे संत श्री विद्यानंद जी महाराज हिमालय वाले आते थे। उनका बहुत बड़ा पंडाल लगता था। वे 1 मास प्रयाग में रहते थे। एक दिन रात में 8 बजे जब उनका प्रवचन समाप्त हो गया तब मैं उनकी कुटिया में घुस गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। वे बड़े सरल संत थे, बहुत लोगों को दीक्षा भी देते थे, परंतु मेरी प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए बोले, भैया मैं तुम्हें दीक्षा देने लायक नहीं हूँ। तुम्हारे ऊपर किसी ऐसे संत की कृपा हो गई है जहाँ मेरी पहुँच नहीं है। तुम किसी और के हो, मेरे नहीं। मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं, इसलिए तुम भटको नहीं, उन्हीं के पास चले जाओ। उनकी ऐसी बात से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि बाबा ने मुझे अपना लिया है। कुछ ही महीनों बाद मैंने जीवन भर घूस न लेने की प्रतिज्ञा कर ली और बाबा मुझे कब दीक्षा देंगे इस प्रतीक्षा में प्रतिदिन गीता वाटिका जाना प्रारंभ कर दिया और फिर यह नियम सदा बना रहा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।